गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट डे हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, हमने लगभग में जितना भी थियोरेटिकल पोर्शंस था, जितने भी कंसेप्ट्स थे, वो हमने सीख रखा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन भी सीखे, कंपनी का किस तरीके से फंड वो डिमांड करते ये भी सीखे, कैसे वो फंड का अरेंजमेंट करते ये भी सीखे हुए हैं। बाद में के जितने भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है वो लगभग भी सीख रखे हुए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं आपके सामने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक कोई कंपनी है वो एबीसी लिमिटेड है। वो क्या करती है, वो लास्ट डे हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, तो हमने सारा थियोरेटिकल जो पोर्शन था वो लगभग खत्म कर रखा हुआ है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होती है। फैन चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होती है। एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। एक कोई कंपनी है एसीबी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन। कितना रुपया? 3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। यू हैव टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको क्या पास करनी है? तो जर्नल एंट्री पास करनी है। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? क्लियर ना? तो आपने क्या देखा है सर? आपने क्या देखा है? आपने देखा है कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। इसको 10 रुपए मांगना है। ये 10 रुपए 4 इंस्टॉलमेंट में मांगता है। कितने इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं बताओ? तो 4 इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट किसका है? एप्लीकेशन पे है। इस पे ये 3 रुपए डिमांड करता है, क्लियर। दूसरा इंस्टॉलमेंट जो वो कहलाता है आपका अलॉटमेंट कहलाता है। इस पे भी वो कितना रुपए डिमांड कर रहा है? तो अलॉटमेंट पे 3 रुपए है। 3 3 कितने हो गए? 6 रुपए हो गए। और फर्स्ट कॉल पे कितना कह रहा है? फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। टोटल कितना रुपए मांगा जा रहा है? 10 रुपए मांगे जा रहे हैं पर शेयर्स पे। और आपको कहता है आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार चलते हैं सर, एंट्री पास करने की देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको? नहीं हटा दूं? आपने क्या देखा? 10 रुपए मांगने हैं। एप्लीकेशन में कितने रुपए मांगने हैं? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितना? 2 रुपए। और फाइनल कॉल पे कितना? 2 रुपए। 3 + 3 6, 6 + 2 8। सर ये 2 रुपए फाइनल कॉल तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। 2 रुपए तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। आपने 2 रुपए फाइनल कॉल पे कैसे ले लिया? अरे नालायक, समझ में नहीं आई। आपने देखा होगा 10 रुपए का एक शेयर है। एक 10 में से 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगा, 10 में से ही 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांगा, 10 में से ही 2 रुपए फर्स्ट कॉल में मांगा। तो 10 में से 3 + 3 + 2 मांग चुका है। तो अभी भी कितना मांगने को रह गया है? 2 रुपए। सर फाइनल कॉल पे हम लोग डिमांड करेंगे, क्लियर ना। अगर आपका ये हो चुका तो इसको मैं हटा देता हूं। आप समझ लेना कि क्या करना है। अब सिर्फ हम लोग एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना। पहली जो एंट्री होगी, आप क्या एंट्री पास करेंगे बताइए तो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से डिमांड करते हैं, तो कितना आता है आपको बताओ तो सर 3 लाख रुपए आपको एप्लीकेशन के समय मिल जाता है। तो 3 लाख रुपए यहाँ पे आप लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर आप किसका काम करेंगे बताइए तो? क्या करना है? ये जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है ना, इसको आपको ट्रांसफर करना होगा शेयर कैपिटल में। क्या लिखेंगे बताइए तो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का? तो 3 लाख का और 3 लाख का। ये आपका पूरा हो चुका है पहला। दूसरा केस में क्या करना होता है, हमेशा याद रखिए, अकाउंट्स में कोई भी पैसा तब तक आप डिमांड नहीं कर सकते जब तक वो पैसा ड्यू नहीं होता है। एप्लीकेशन के समय हमें पता ही नहीं था कि कौन हमारे शेयर को अप्लाई करेगा, कौन हमारे शेयर को परचेज करेगा, कौन हमारे में इन्वेस्टमेंट करेगा, हमें पता ही नहीं था। जब हमें पता ही नहीं था तो जितना भैया पैसा आ गया वही हमारा पैसा है, जितना अप्लाइड हो गया, जितना सब्सक्राइब हो वही हमारा पैसा है।
तो जितना पैसा आया उसको हम लोग सबसे पहले पैसा रिसीव करेंगे, फिर फिर पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। बट बाद बाकी केस में हमें पता है कि हम लोग इतना ही पैसा मांग सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पैसा ड्यू करना पड़ेगा, फिर पैसे का आप डिमांड करेंगे, फिर पैसा आप रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले जब एंट्री ड्यू करेंगे उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे कौन सा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का, 3 लाख का, 3 लाख का। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का आपके हो जाएंगे, 3 लाख का और 3 लाख का। क्लियर ना, कोई दिक्कत। फिर आप किसका काम करेंगे बताइए, तो शेयर फर्स्ट कॉल का क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हो जाएंगे बताइए, तो 2 रुपये है ना फर्स्ट कॉल पे, तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, 2 लाख, 2 लाख। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख, 2 लाख। क्लियर। आप फिर किसका काम करेंगे बताइए, तो शेयर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी 2 लाख, 2 लाख। और ये एंट्री पास कर देगा कौन सा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक क्लियर है ना। हमने क्या करा, पहले केस में मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करके करता हूँ, आपको ये चीजें समझ में आ रही, थोड़ा इसमें गंदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब ये बच्चों को सॉल्यूशन जाना चाहिए, इसी में मुझे समझाना है तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो आपने देखा होगा एकदम बेसिक क्वेश्चन हमने हमने देखा हुआ है, एकदम बेसिक क्वेश्चन की क्वेश्चन आपके पास आया उसका हमने सॉल्यूशन करा। पहले केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसा जो आपने रिसीव किया हुआ है, रिसीव का एंट्री पास करेंगे, फिर आपको शेयर कैपिटल में जो पैसा रिसीव किए हैं आपको उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। बाद बाकी केसेस में क्या होगा कि सबसे पहले आपको पैसा ड्यू करना पड़ेगा, चाहे अलॉटमेंट के केस में हो, आपको ये पता होना चाहिए कितना पैसा आपके पास आने वाला है, ठीक है ना। जब हमको ये बात पता होगा हमें हमारे पास कितने पैसे आने वाले हैं, तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होगा पहले से भी, ठीक है। जब हमें पता होगा हमें कितना पैसा आने वाला होगा, तो उतना ही पैसा हम लोग रिसीव करेंगे। तो पहले पैसा आपको ड्यू करना होगा। ड्यू करने के केस में क्या करना होगा, शेयर अलॉटमेंट पे आप शेयर अलॉटमेंट को आप क्रिएट करेंगे और कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब पैसा आप जो रिसीव करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट को आप यहाँ जो डेबिट आपने किया उसको कैंसिल करेंगे और बैंक को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप देख रहे होंगे सर हर हर का ना 2-2 एंट्री पास हो रहा है, एक बार पैसा ड्यू का, एक बार पैसा रिसीव का। बट आपने देखा एक बार शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे क्रिएट किया डेबिट करके, और शेयर अलॉटमेंट को आपने यहाँ पे क्रेडिट किया। अगर आपने देखा कि डेबिट और क्रेडिट खत्म हो चुका है, तो आपके पास नेट, अगर इस एंट्री का इफेक्ट की बात करते हैं, तो इसका एंट्री आपके पास सिंपली आपके पास क्या बन के आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यही शेयर कैपिटल चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में, और ये भी आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में, ये चला जाएगा आपका लायबिलिटी साइड, और ये चला जाएगा आपका
एसेट साइड, बस अपने बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। बच्चे हो गए क्या? चले, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग प्रोसीड करेंगे थोड़ा। पक्का? चले, ये बेसिक क्वेश्चंस था, हम लोग आगे मूव करते हैं। देखा होगा सर कि हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए हुए हैं, और आपने देखा होगा हम लोग बहुत अभी एक बेसिक क्वेश्चंस किए हुए थे, जिसमें आपने शेयर इशू किया हुआ था, और उसके बाद शेयर इशू किया तो उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उससे रिलेटेड हमने एंट्री पास कर लिया था। अब नया जो टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। आपने देखा होगा सर कि एक कंपनी है, ये कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करता है एट द रेट ऑफ 10। तो ये जो 10 रुपए पे इशू कर रहा है, इसको आप कहते हैं फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू कहते हैं? फेस वैल्यू। जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू होता है, उसी को आप कौन सा वैल्यू के नेम से पुकारते हैं? फेस वैल्यू ऑफ शेयर के नेम से पुकारते हैं। जब शेयर को जिस प्राइस पे आप इश्यू करते हैं, उसको आप कहते हैं इश्यू प्राइस। पक्का ना? 10 रुपए की शेयर है, 10 रुपए जो है उसका फेस वैल्यू है। जब 10 रुपए के शेयर को जिस प्राइस पे आप इशू करते हैं, 10 से ज्यादा, 10 से कम, या 10 रुपए, उसको आप किस नेम से पुकार, किस प्राइस कहते हैं? तो इशू प्राइस के नेम से पुकारते हैं। क्लियर ना? अगर हम लोग इशू प्राइस की बात करते हैं, अगर 10 के शेयर को 10 पे आप इशू करते हैं, इसको आप कहते हैं एट पार। ठीक है ना? जब 10 के शेयर को आप 12 पे इशू करते हैं, इसको आप कहते हैं एट प्रीमियम। ठीक है ना? और जब 10 के शेयर को 8 पे इशू करते हैं, इसको आप कहते हैं एट डिस्काउंट। बात समझ में आ रही है आपको? आया ना? लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि कंपनी किसी भी कंडीशंस में शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। कंपनी जब भी करेगा शेयर को इशू, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, कंपनी या तो 10 के शेयर को 10 पे इशू करेगा, या 10 के शेयर को 12 पे इशू करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? किसी भी कंडीशन से कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सके, ये अलॉड नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, वो कंडीशन क्या है? जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है। सर ये क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स? ये थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी आप मान के चलो कि जब कंपनी में जो लोग, कंपनी जब का इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है, और उस बहुत सारे एम्प्लॉय उसमें काम करते हैं, और काम करने के दौरान उनको इंसेंटिव्स के फॉर्म में, कि हाँ आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, कंपनी को स्टैब्लिश करने में ना आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किया हुआ है, तो इस कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनको एज अ रेम्युनरेशन प्रोवाइड किया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस पे। क्लियर ना? ये सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, या फिर
और भी जो लोग इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं जो कंपनी को स्टैब्लिश करने में उनका अपना एक अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, उन्हीं को आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। उसका भी सेक्शन 53 और सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग उसका बहुत सारा प्रोविजन है। थोड़ा आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स किस रूप में और कैसे किस कंडीशन पे इशू करता है। खैर, जब 10 के शेयर को 10 पे आप इशू करेंगे उसको आप क्या कहेंगे, इशू ऑफ शेयर एट पार। जब 10 के शेयर को 12 पे इशू करेंगे उसको आप क्या कहेंगे, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। सर एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम कहाँ है, जब 10 के शेयर को 12 पे इशू करते हैं तो 10 के शेयर को 10,000 इंटू 12 करते हैं तो लगभग में आपका 1,20,000 रुपए आता है। ठीक है, बट 10 के शेयर को जब 10 पे इशू करते थे तो आपके पास आता था कितना रुपया, सिर्फ 1,00,000 रुपए। 10 के शेयर को 10 पे इशू करते हैं तो 1,00,000 रुपए आता है, 10 के शेयर को 12 पे इशू करते हैं तो 1,20,000 रुपए आता है हमारे। आपको एक बात मैंने सिखाया होगा, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लाउज होता है, कैपिटल क्लाउज। कैपिटल क्लाउज में जितना भी कैपिटल लिखा रहता है उसी को आप रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। और किसी भी कंडीशंस में अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड नहीं है, कंपनी का मैक्सिमम जो कैपिटल होगा ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता है। मान लो कंपनी 10,000 शेयर इशू किया, उम्मीद किया था कि 1,00,000 रुपए आना है, बट अगर 1,00,000 के बदले में उसको 1,20,000 रुपए आ जाता है तो इस 20,000 को तो कैपिटल कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि अगर वो उसको कैपिटल कंसीडर कर लेगा तो आर्टिकल्स ऑफ तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑथराइज कैपिटल उससे ज्यादा कैपिटल हो जाएगा और ये अलॉट नहीं होता। तो ये जो 20,000 जो एक्स्ट्रा रिसीव किया हुआ है कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू करने के कारण से, इसको आप कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम कहते हैं बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम को आप सिर्फ 5 जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। कितने जगह इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का बताओ, सिर्फ 5 जगह। पहला आपका कौन सा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। कौन सा एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। दूसरा इसका जो यूज है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को जब इशू किए थे जो नुकसान हुआ था उसको राइट ऑफ करने में। तीसरा जो इसका यूज है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, इसको भी राइट ऑफ करने में। जब डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, प्रीमियम पे रिडीम करते हैं मतलब 10 के शेयर के बदले में आप 2 रुपए एक्स्ट्रा वापस करें तो 2 रुपए का जो नुकसान होगा भविष्य में उसको रिडीम करने में, आप उसको राइट ऑफ करने में आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। फोर्थ कौन सा है आपका, बाय बैक ऑफ शेयर्स। और फिफ्थ आपका कौन सा है, इशूइंग बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने के केस में ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। इस 5 जगह इस प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार मैं फिर से बता दूं, एक बार शॉर्ट रिवीजन। एक कंपनी 10,000 शेयर इशू किया था 10 रुपए पे, तो 10 रुपए पे जो इशू किया था तो 10 रुपए को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस होता है। जिस प्राइस पे शेयर आप इशू करते हैं उसको आप इशू प्राइस के नेम से पुकारते हैं। कंपनी जो शेयर इशू कर सकता है वो या तो पार पे, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। जब 10 के शेयर को 10 पे इशू किया जाएगा उसको आप कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। जब 10 के शेयर को 12 पे इशू किया जाएगा उसको आप कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जब 10 के शेयर को 8 पे इशू किया जाएगा उसको आप कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। याद रखिएगा, कंपनी किसी भी कंडीशंस में शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है, सिवाय एक केस में एज पर सेक्शन 53 एंड सेक्शन 54। उसमें क्या होता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स को कंपनी इशू कर सकता है अपने एम्प्लॉय को। अब क्या होता है कि किसी भी कंडीशंस में कंपनी एक्सेसिव कैपिटल नहीं रिसीव कर सकता है मोर देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव करता है शेयर को प्रीमियम पे इशू करने के कारण से, उस एक्स्ट्रा पैसा को आपको क्रेडिट करना पड़ता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। इसमें क्रेडिट करेंगे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और उस सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज कर सकते हैं सिर्फ कितने जगह, सिर्फ 5 जगह। कौन कौन सा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में, दूसरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को,
राइट ऑफ करने में, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने में, बायबैक ऑफ शेयर्स, अपने ही शेयर को मार्केट में फिर से ओपन मार्केट में खरीदेंगे, इसको आप किस नेम से पुकारते हैं? बायबैक ऑफ शेयर के नेम से पुकारते हैं। और लास्ट आपका कौन सा होता है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर अगर आप इश्यू करते हैं, उसको आप क्या करते हैं? उस कंडीशन में आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पक्का ना? चलिए आगे थोड़ा देखिएगा आप, लास्ट टॉपिक है। आगे थोड़ा देखिएगा, क्या देखना है सर? जब कंपनी, इतना बात हमें समझ, ये अगर इसकी हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं तो नॉर्मली कब होता है आपका बताइए? अलॉटमेंट का समय ही होता है। उसी का हम एक बार कर देते हैं। 10,000 शेयर्स था, 10 के बदले में 12 पे इशू करा, ठीक है। 2 रुपया जो एक्स्ट्रा रिसीव किया वो आपका प्रीमियम कहलाया। इसका अगर हम लोग अकाउंटिंग देखते हैं, एप्लीकेशन का सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें चेंजेस करना है? तो अलॉटमेंट के समय में। आप एंट्री क्या पास करेंगे बताइए? सबसे पहले आप लिखेंगे, बताइए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो एक्स्ट्रा पैसा आपने रिसीव किया हुआ है उसको आप क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितने रुपए का होगा? 2 रुपए का। तो ये आपका हो जाएगा 20,000 रुपये। इसमें आपके आएंगे 3 रुपए, मान के चलो 3, तो ये आपके आ जाएंगे 30,000, और ये आपके आएंगे टोटल 50,000 रुपये। जब पैसा रिसीव करने तब क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का? 50,000 का। 50,000 का। बात समझ में आ गई ना? इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कल करेंगे, एक नहीं, कल इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सिंगल प्रीमियम भी होगा, डबल प्रीमियम भी होगा और ट्रिपल प्रीमियम भी होगा। तो हम लोग कल उस क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट टॉपिक आज का क्या है सर? सर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? अरे नालायक, याद कीजिएगा, आपको मैंने बताया था कंपनी का इनकॉर्पोरेशन COI और कंपनी का कमेंसमेंट COC। मतलब जब कंपनी स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करने के लिए ROC कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, और लेकिन उसके बाद कंपनी अपना बिजनेस नहीं कर सकती है। बिजनेस वो कब करेगा? तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बीच में बहुत सारा का एक्सपेंसेस होता है कंपनी को स्टार्ट करने में। जैसे प्रोस्पेक्टस एक्सपेंसेस हो सकता है, स्टैंप ड्यूटी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो सकता है, कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये सारे एक्सेस एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने के पहले ही किया जा रहा है, बट इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक कंपनी की तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब कंपनी स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो उसके पास कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और न तो वो एसेट्स बनता है और न तो उसको हम लोग PL में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक्सपेंसेस को आप कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इसको आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है? इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ता है सिक्योरिटी प्रीमियम से। कल हम लोग प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।